अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम। जी प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एचएम सक्सेस सीरीज केमिस्ट्री 9th नॉन टेक बच्चों उनके लिए। यह वीडियो मेरा बेटा उन बच्चों के लिए बहुत अहम है जिन्होंने मंडे को केमिस्ट्री का बेटा पेपर देना है। इस वीडियो में आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे बल्कि इस पेपर में से भी शॉर्ट बल्कि मार्क करवाए जाएंगे जो इंशाल्लाह मैक्सिमम बोर्ड पेपर का हिस्सा होंगे। यह वीडियो आप एंड तक मेरा बेटा लाजमी सुने ताकि वीडियो का कोई हिस्सा कोई अहम बात स्किप ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात वीडियो के अंदर कोई ऐसी चीज बताई जाती है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है, तो वीडियो को मेरे बेटा एंड तक लाजमी सुनना है। तो सबसे पहले मेरे बेटा मुख्तसर क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको एक बात कहूंगा कि सबसे पहले आपने मेरा बेटा फोकस करना है एक्सरसाइज पे। टोटली एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है मेरा बेटा उन पे फोकस करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने एडिशनल क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो चलते हैं मेरा बेटा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे जो गेस्ट पेपर में मौजूद हो कोशिश करेंगे ये सारे क्वेश्चन तैयार करें। अगर ना तैयार हो सके मेरा बेटा तो जो मैं मार्क करवाऊं सर्कल करवाऊं उनको तरजीह बुनियादों पे करें। तो मेरा बेटा अपनी बुक अपने पास रखें, मार्कर आपके पास हो ताकि आप सर्कल कर सकें, मार्क कर सकें। तो जी मेरा बेटा सबसे पहले आपको मेरा बेटा केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली 8 ब्रांचेस, कोशिश करें कि कम से कम पहली 8 ब्रांचेस ना सिर्फ उनकी डेफिनेशन बल्कि उनका स्कोप भी बेटा आपको आना चाहिए। और ये ना सिर्फ मुख्तसर सवालात में आपके लिए अहमियत रखता है बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने तरजीह बुनियादों पे बेटा करना है। उसके बाद मेरा बेटा टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा। उसके बाद बच्चे आपने करना है ट्रू सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन लाजमी कीजिए। कोलाइडल एंड सस्पेंशन में क्या फर्क है इसको आपने लाजमी देखना है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके हर चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां पे नंबर लिखे हो मेरे बेटा उनको मार्क कर लेना है। 1, 6 और 8 ये 3 क्वेश्चन मेरे बेटा मार्क कर लें। ये आपने एक्सरसाइज के जो चैप्टर नंबर 1 के इनको लाजमी तैयार करना है। उसके बाद मेरे बेटा चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें मेरा बेटा आपको लाइट एंड हैवी मेटल का बेटा पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल लाइट है हल्की और कौन सी हैवी वजनी है। उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज आपको कैथोड रेज की भी आनी चाहिए और 7 कैनाल रेज जिनको पॉजिटिव रेज कहते हैं इनकी भी आनी चाहिए। न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेल एंड सब शेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने लाजमी मेरे बच्चों तैयार करना है। ना सिर्फ शेल और सब शेल का पता हो बल्कि इसके नाम और इनकी अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के किस शेल में और सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद बेटा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा। ठीक है जी, तो आपने करना क्या है, दोनों की डेफिनेशन कर लें, तारीफ करने के बाद इनकी रिप्रेजेंटेशन बता दें सिर्फ, ठीक है, और एक एक मिसाल बता दें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी बेटा कवर हो जाएगा। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लाजमी देखिए और नोट कीजिए बेटा एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं 1 और 2 मेरा बेटा। और क्वेश्चन 3 जो एक्सरसाइज का मेरा बेटा होता है जिनको कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस कहते हैं, ये भी पहले 2 क्वेश्चन बेटा नोट कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में किन चीजों पर आपने बेटा फोकस करना है वो आपको बताता हूं मेरा बेटा। Why atoms form chemical bond, very very important। डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल में फर्क बेटा बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट। आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लाजमी तैयार कीजिए। पोलर एंड नॉन पोलर में फर्क आपको पता होना चाहिए। डोनर एंड एक्सेप्टर में क्या फर्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, क्योंकि ये ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स करनी है, ठीक है जी। उसके नीचे वाला पैराग्राफ अगर आप नहीं भी कर सके तो प्रॉपर्टीज आपको लाजमी होना चाहिए, याद आपने करनी है हर हाल में, क्योंकि इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटा कवर हो सकता है। उसके बाद बचे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन लाजमी देखिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और नीचे क्वेश्चन नोट करें जो एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 3 के हैं 1, 5 और 6 इनको नोट कर लें। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन ये भी 1, 2 और 3 मेरा बेटा इसको नोट कीजिए। चैप्टर 4 की बात करते हैं।
इसमें स्टेकोमेट्री क्या है और इसका इस्तेमाल आपसे पूछ सकते हैं, या इंपॉर्टेंस क्या है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। और ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बेटा बहुत अहम है क्योंकि इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो इस पे खास फोकस हो आपका। और ना सिर्फ इनकी डेफिनेशन आती है दोनों की, बल्कि एग्जांपल भी आती है और दोनों का रिलेशनशिप क्या है ये भी बेटा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 2 एग्जांपल बताएं जिनमें इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और डिफरेंट भी हो, ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद फार्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिखना, तो बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट का क्या होता है लाजमी देखें इसको। मोलर मास की डेफिनेशन लाजमी देखें। और पेज नंबर 59 नोट कर लें, इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ये एक्सरसाइज होगी और सैंपल प्रॉब्लम यहां पे होगा। उसके बाद ये नोट कर लें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1, 3, 4 और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जस्ट 3rd बेटा नोट कर लें। चैप्टर 5 इसके अंदर आपने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह ये बोर्ड पेपर का लाजमी हिस्सा होगा मैक्सिमम बोर्ड्स में। सिस्टम एंड सराउंडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंथैल्पी एंड इंथैल्पी इंपॉर्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम हीट, इसको लाजमी देखें। ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी बेटा दोनों की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हर हाल में तैयार कीजिए। लिपिड्स एंड इट्स यूज, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 5 बेटा इन तीनों को नोट कर ले, मार्क कर ले बुक पे। उसके बाद चैप्टर 6 की बात करते हैं, इंतहाई लिमिटेड से क्वेश्चन बेटा। इसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में फर्क आपको बेटा पता होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, ये कैसे होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, इसको लाजमी तैयार करें। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 3, 4 नोट कीजिए। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन बेटा पहले दोनों आप नोट कर लीजिए। चैप्टर 7 की बात करते हैं। इसमें बेटा आपको एसिड और बेस का डिफरेंस और इसकी एग्जांपल पता हो। नेचुरल एंड मिनरल एसिड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्हीनियस एसिड बेस की डेफिनेशन बेटा लाजमी तैयार करें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक ये अक्सर बोर्ड पेपर का हिस्सा होता है बेटा, लाजमी तैयार करें। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नोट कर लें यहां से 2, 3, 4 और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 1, 3 एंड 5। चैप्टर 8 की बात करते हैं। इसमें बेस क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लाजमी देखिए। पीरियड एंड ग्रुप में डिफरेंस लाजमी पता हो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एसपी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से क्या मुराद है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी मोजले लॉ किसे कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन तीनों की बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चारों की डेफिनेशन और एग्जांपल आपको लाजमी तैयार हो मेरा बेटा, क्योंकि ना सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल होगा बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत ज्यादा अहमियत टॉपिक्स रखते हैं। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नोट कर लें 1, 2, 3, 7 एंड 8 और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 4 नोट कर लीजिए। चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। इसमें आपने ग्रुप 1 जिनको बेटा अल्कली मेटल बोला जाता है उनकी प्रॉपर्टीज बताओ। ग्रुप 17 जिनको हैलोजेंस बेटा कहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको बताओ। और प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज इनफ है बेटा। उसके बाद हैलोजेंस के नाम भी आपको पता हो और उनका कलर भी पता हो, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्पफुल होगा। ये कलर जो है, ये कलर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ हैलोजेंस रिएक्ट विद वाटर, हैलोजन पानी के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, इसको लाजमी देखें। नोबल गैसेस से क्या मुराद है और नोबल गैसेस के नाम लिखें, लाजमी तैयार करें। कैटालिटिक कन्वर्टर ये क्या है और ये कहां और किस लिए इस्तेमाल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के नोट बेटा कर लीजिए 2 एंड 4 और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 1, 2 एंड 5 बेटा इनको तैयार करना है।
उसके बाद चैप्टर 10 की बात करते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन और इसके जो कंपोनेंट्स हैं मेजर एंड माइनर बेटा दोनों आपको लाजमी पता हो। ये टेबल है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको मदद करेगा मेरे बेटे, इसको लाजमी तैयार करें। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन से क्या मुराद है, स्मोक किसे कहते हैं। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स बेटा कोशिश करें कि सबके आते हो, एटलीस्ट सबके नहीं आते तो जो मैं मेंशन कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, इन सब के कोशिश करें आपको इफेक्ट्स लाजमी आने चाहिए। उसके बाद एसिड रेन, ये देखिए बोल्ड भी बेटा किया हुआ, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल एंड प्लांट्स। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में बल्कि ऐसे ही आपको सेम लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद एसिड रेन के इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन हेल्थ पर क्या है, ये भी बेटा शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, इसको आपने तरजीह बुनियादों पे इस चैप्टर से करना है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा नोट कर ले 1 और 4 बेटा, इस चैप्टर के 1 और 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। अब उसके बाद मेरा बेटा चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 के कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा नोट कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, कैटिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड कंपाउंड से क्या मुराद है इसकी मिसाल दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिखें। वाई एल्केन्स कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अक्सर पेपर में आता है। पेज 149 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेज पे मेरा बेटा कुछ फार्मूलाज दिए गए होंगे, स्ट्रक्चरल एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इनको आपने लाजमी करना है। अक्सर बोर्ड पेपर में इस शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं 1, 2, 4 और 6 बेटा, और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन बेटा 1 और 2 बेटा आपने नोट कर लेने हैं। तो ये मेरा बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल डिटेल से बता दिए। अब मेरा बेटा हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जी बेटा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग वाइज। तो वो बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पेयरिंग आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मेरा बेटा आपके पास होगी। चैप्टर नंबर 1 और मेरा बेटा उसके बाद चैप्टर नंबर 2 ये एक पेयर होगा, चैप्टर नंबर 3 और 7 बेटा दूसरा पेयर होगा, 8 और 10 ये 3 पेयर्स होंगे मेरे बेटा। इनमें से कोई भी 2 पेयर आपने सिलेक्ट कर लेने हैं और उनके लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है, ठीक है। कोशिश करिए कि 8 और 10 वाला पेयर लाजमी कीजिए और 1 और 2 वाला पेयर इसको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि दरमियान वाला ये पेयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और लेंथी भी है, चैप्टर नंबर 3। तो चलते हैं मेरे बेटा कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। कोशिश करें कि यहां पे जो मेंशन हो सारे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें बेटा, सारे नहीं हो सकते, तो जो मैं मार्क करवाऊं जिनको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का उनको तरजीह बुनियादों पर आपने करना है। हर चैप्टर के 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन टॉप मोस्ट बताए गए होंगे जी। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन और स्कोप के साथ आपको ब्रांचेस आनी चाहिए, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ये मैक्सिमम बोर्ड पेपर्स में रिपीट होगा, अक्सर पेपर्स में, ठीक है। इसको आपने लाजमी करना है सबसे पहले इस चैप्टर से। उसके बाद एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में बेटा कंपैरिजन, इनमें से किसी एक की प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है, किसी 2 की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, इसको आपने बेटा देख लेना है। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट जो 2 बताए हैं मेरे बेटा, इनको आपने हर हाल में करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो इसमें डिस्कवरीज बेटा इलेक्ट्रॉन की भी लाजमी करें, प्रोटॉन की भी, और उसके साथ बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपने मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन को करना है, उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल करना है। ये बोहर एटॉमिक मॉडल आपसे मुकम्मल भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिर्फ शेल के अबाउट पूछा जा सकता है या फिर सिर्फ सब शेल के अबाउट पूछा जा सकता है। जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उतना बेटा आप लोगों ने जवाब दे देना है। तो ये था पहला पेयर 1 और 3 का, जिसके लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बेटा बता दिए गए। अब उसके बाद है पेयरिंग 3+7 का पेयर मेरे बेटा, उसके लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे मेंशन है जी। 3 में आपने तीनों बॉन्ड्स आपने अच्छी तरह से करने हैं, आयनिक बॉन्ड,
कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन टॉप मोस्ट कौन सा है? आयनिक बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में दो एग्जांपल्स हैं, अगर दोनों एग्जांपल बेटा नहीं होती तो NaCl वाली एग्जांपल वो आपने हर हाल में करनी है। ओके बेटा, ये हर हाल में देखें। इसके अलावा जो है इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बेटा, वो भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो आपको ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद 7 चैप्टर की बात करते हैं। 7 चैप्टर में मेरा बेटा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट लाजमी देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कितना लिखना है, तो मेरा बेटा जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन की एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं, तो डेफिनेशन लिखें, उस एग्जांपल को ड्रॉ करें और उसकी एक्सप्लेनेशन कर दें, दैट्स इनफ। क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंगली जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया उतना ही जवाब देना है। उसके बाद मेरा बेटा रिएक्शंस आपको पता है चैप्टर 7 में एसिड और बेस के मुख्तलिफ, तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि कोशिश करें कि आपने H2SO4 के जितने भी रिएक्शंस हैं, वो एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, उसके अलावा चैप्टर के अंदर से भी H2SO4 का जिसके साथ भी रिएक्शन है वो लाजमी तैयार करें मेरा बेटा, क्योंकि उम्मीद है कि रिएक्शन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की जाए। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, नामुकम्मल रिएक्शन, ये बात आपको बताना चाहूंगा, इनकम्प्लीट रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी रिएक्टेंट्स दे दिए जाएंगे, प्रोडक्ट्स आपने खुद आगे बना देने हैं मेरा बेटा। तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप आराम से इस लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर अचीव कर सकते हैं, ठीक है मेरे बेटा। तो H2SO4 के रिएक्शन जितने भी उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। कभी इम्कान है कि इंशाल्लाह ज्यादातर बोर्ड में नामुकम्मल रिएक्शन पूछे जाएंगे इस सवाल में, अगर ये आया तो, खास तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड वाले, और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक है मेरे बेटा। ये थे 3rd और 7 के पेयर, और इसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह करने वो बता दिए। और ये देखिए रिएक्शन कितना मैंने बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेरा बेटा आपने लाजमी तैयार करना है, और इसकी वजाहत भी कर दिया कि ये कैसे पूछा जाएगा। अब आते हैं आखिरी पेयर मेरे बेटा, जो चैप्टर नंबर कौन सा 8 एंड 10 का बेटा पेयर है। अब चैप्टर नंबर 8 और 10 में मेरा बेटा आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, देखिए 8 में 8.4 टॉपिक है आपकी बुक का, उसको बेटा मार्क कर लें। उस टॉपिक का यहाँ पे कैप्शन जो है, जो सब्जेक्ट है वो भी बता दिया गया है, ये मुकम्मल, इसको टॉप प्रायोरिटी पे करना इंशाल्लाह। 90% चांसेस है, बल्कि 80 to 90% मैक्सिमम बोर्ड पेपर में 8.4 टॉपिक से ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन तीनों की आपने डेफिनेशन करनी है, प्लस एग्जाम्पल करनी है, और उसके बाद मेरा बेटा आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। अब ये मुकम्मल बुक से अगर मेरा बेटा आप तैयार नहीं कर सकते तो इंतहाई आसान तरीका है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड है बेटा। तो आपने सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस करना है, वो लॉन्ग क्वेश्चन 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एटॉमिक रेडियस का आपने सेपरेट बेटा याद कर लेना, क्योंकि वो इनके वर्ष है, ठीक है मेरे बेटा। तो इसको ये ट्रेंड वाले क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इन दोनों का ट्रेंड भी बेटा सेम है। ये लग 2 क्वेश्चन रहे हैं लेकिन ये है एक ही, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई इशू होगा तो मैं आपको इंतहाई आसान ये ट्रेंड, पीरियड एंड ग्रुप में दोनों का सेम जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा लेटर। उसके बाद मेरा बेटा पीरियड पे नोट, ये रेयरली है लेकिन ये भी आ सकता है, इसको भी आपने बेटा देख लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करूं तो उसका टॉप मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको अपने तरजीही बुनियादों पे करना, एसिड रेन, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, ये कैसे पैदा होती है, और सबसे अहम इसके इफेक्ट्स। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉप मोस्ट है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि मस्ट प्रिपेयर एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट इस लॉन्ग क्वेश्चन को लाजमी तैयार करे जैसे भी हो, क्योंकि मैक्सिमम बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। ये मुकम्मल भी पूछा जा सकता है, ये दो आपके टोटल ये देखिए लिखे हुए हैं 6 असरात आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो ये दो असरात करके भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या मुकम्मल तौर पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको आपने लाजमी तैयार करना है मेरा बेटा। पॉल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, ये लाजमी तैयार कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी टेबल है बेटा। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, इसके एटलीस्ट 4 सोर्सेज आप तैयार कर लें, क्योंकि इस चैप्टर से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट्स इनफ। तो ये भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन ज्यादा फोकस आपका एसिड रेन
और पॉल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स पे हो। उसके बाद मेरा बेटा आपको ये पेयरिंग स्कीम भी बेटा आप देख सकते हैं। ये पेयरिंग स्कीम ऑलरेडी मैं आपको ऊपर जो है वो थॉरोली पेपर के साथ ही पेपर के साथ ही बता चुका हूं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है और आपने किस हिसाब से करना है। किसी बच्चे को इश्यू है तो मेरा बेटा यहां से आप नोट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखिए आपका फोकस किस पे हो, चैप्टर नंबर 4 पे, चैप्टर नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर 9 पे और चैप्टर नंबर 11 पे, क्योंकि इन 4 चैप्टर से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे। तो पहले मेरा बेटा इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम आप तैयार कर सके, इन पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे बार बार बाद में मैसेज करते हैं सर वीडियो बना दे। मेरा बेटा अगर आपको जरूरत मैं समझूं तो मैं जरूर वीडियो बनाता हूं। तो मेरा बेटा इंशाल्लाह आपको 8 या 9 ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज से आएंगी, बाकी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको चैप्टर के अंदर से आएंगी। तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर, या अगर हो सका वीडियो के लिए टाइम बच सका तो मैनेज हुआ तो वो भी वीडियो की फॉर्म इंशाल्लाह, बल्कि कोशिश करूंगा कि वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव कल तैयार करवा दी जाए। सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप वो वीडियो सुन लेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव भी सारी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से तैयार हो जाएगी। तो यूं मेरा बेटा आपको एक एक चीज बड़ी वजाहत के साथ बता दी। आप मेरा बेटा इसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट करता हूं, आपने फोकस करना एक्सरसाइज पे प्योरली, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, इनके लिए आपका टोटल फोकस एक्सरसाइज हो। एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप एडिशनल की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे ही ग्रिप पे कोई बच्चा फेल नहीं होगा और आप हर पार्ट से जो है 80 to 90% वो क्वेश्चन उस पार्ट के अटेम्प्ट भी कर सकेंगे। तो मेरा बेटा इजाजत लेने से पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा तुलबा तालिबात इससे मुस्तफीज हो सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल रात तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की वीडियो अपलोड की जाएगी और आप लोगों ने वो मुकम्मल वीडियो जरूर सुननी है। और सिर्फ आप वीडियो सुनेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी ऑब्जेक्टिव सिर्फ 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपको सुनने से ही तैयार हो जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट एचएम आपसे चाहता है इजाजत, और इजाजत चाहने से पहले कमेंट सेक्शन में लास्ट पेपर के अबाउट भी बेटा जरूर बताइएगा। मेरी बहुत सारी दुआएं नेक ख्वाहिशात आपके साथ थी, हैं और रहेंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ एचएम आपसे चाहता है इजाजत। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।